गुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। इतिहास की माने तो इस्लाम धर्म का प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी को माना जाता है, जिन्हें इस्लाम धर्म का अंतिम नबी माना जाता है। हालांकि इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति बाबा आदम को अपना प्रथम पुरुष मानते हैं। इसके अलावा हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद, हजरत ईसा समेत अन्य पैगंबरों पर भी इस्लाम धर्म के लोग विश्वास करते हैं। वहीं इस्लाम धर्म में 4 आसमानी कतेबों को माना जाता है, जिसमें तौरेत हजरत मूसा पर, जबूर हजरत दाऊद पर, इंजील हजरत ईसा पर और पवित्र कुरान हजरत मोहम्मद जी पर नाजिल हुई थी। इस्लाम में रमजान के महीने को एक पाक यानी पवित्र महीना माना जाता है और भारत समेत सभी इस्लामिक देशों में इस महीने में मुसलमानों द्वारा अल्लाह की दी गई हर रहमत का शुक्र अदा किया जाता है। और पवित्र आसमानी किताब कुरान ए पाक का ज्ञान हजरत मोहम्मद को इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान के महीने में प्राप्त हुआ था। इसलिए इस्लाम धर्म में रमजान को एक पवित्र महीना माना जाता है और यही वजह है कि रमजान के इस महीने में मुसलमान भाई बहन कुरान को पढ़ते हैं, रोजे अर्थात उपवास रखते हैं, जकात अर्थात दान देते हैं और कुरान का ज्ञान देने वाले अल्लाह को कादिर अल्लाह मानकर उसकी इबादत करते हैं। लेकिन आज के हम अपने इस खास कार्यक्रम में रमजान के मौके पर आपके सामने इस्लाम धर्म के कुछ खुलासे इस्लाम धर्म की ही पवित्र पुस्तक कुरान पाक से करने वाले हैं, जिसे अंत तक अवश्य देखें। अपनी अता से बुलवाइए ना, मुझको भी काबा दिखलाइए ना। मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा, मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दीन ए इस्लाम अर्थात इस्लाम धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई और पाक कुरान दीन ए इस्लाम की रूहानी किताब का इल्म कब और किसने दिया? ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस्लाम धर्म का उदय पैगंबर मोहम्मद के साथ जुड़ा हुआ है। मुसलमानों का मानना है कि वे इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर थे, जिनसे पहले बाबा आदम, मूसा, इब्राहिम, दाऊद, ईसा आदि नबी हो चुके थे। पवित्र कुरान इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह कतेब अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इस्लाम धर्म को मानने वाले एक अल्लाह को मानते हैं, जिसे वे अल्लाह, खुदा आदि नामों से जानते हैं। वहीं मुसलमान लोगों का मानना है कि अल्लाह मानव की समझ से परे है। दोस्तों, इतना ही नहीं, मुसलमानों के अनुसार अल्लाह मुनफरिद यानी अद्वितीय है और उसके जैसा कोई नहीं है।
तथा उसका संपूर्ण विवरण करना मनुष्य से परे है। अब जानते हैं कि इस्लाम धर्म के नबी हजरत मोहम्मद को पाक कुरान का ज्ञान कैसे हासिल हुआ। कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे दिया गया। हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के, विवश करके, उसका बुरा हाल करके, तब उसको वो बाई फोर्स एक फरिश्ते ने उसको ये कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। तो ये ज्ञान जो ऐसे दिया गया है, तो उसको जब इतना भयभीत कर दिया गया, तो उसको कुछ भी बता दो तो फिर वैसे ही बोलेगा। आपको थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कुरान शरीफ का ज्ञान कैसे हजरत मोहम्मद तक पहुंचाया। देखिएगा, पुस्तक है जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही, मकरजीबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स नई दिल्ली। जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट प्रकाशन 8181, सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन है। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, प्रकाशक है मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, D 307 दावत नगर, अबुल फजल एनक्लेव, जामिया नगर, ऐसे ऐसे। और ये कहाँ से मुद्रक है? HS ऑफसेट प्रिंट्स नई दिल्ली 2। अब इसमें आपको दिखाते हैं 67 पृष्ठ से शुरू करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद की 40वीं सालगिरह करीब आई। अब आप पर वह हकीकत खुलनी शुरू हो गई जिसकी आरजू में आप जी रहे थे। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को सच्चे सौपन दिखने शुरू हुए, उनसे आप पर हकीकत खुल गई। अब देखेंगे 68 पर 68 पृष्ठ पर। इसी तरह रमजान के कुछ दिन बीत गए। एक दिन आप सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद गुफा में आराम कर रहे थे और सुबह का सुहाना समय था। अचानक एक फरिश्ता दिखाई दिया, बहुत ही खूबसूरत और हसीन फरिश्ता, हाथ में हसीन रेशम का एक टुकड़ा भी था। बोला, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद घबरा गए। फरमाया, मुझे पढ़ना नहीं आता। आप हजरत सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह गला घोंट रहा हो और शरीर को भींच रहा हो। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। फरमाया हजरत मोहम्मद ने कि मुझे पढ़ना नहीं आता। पुण्यात्माओं, ऐसे डरा धमका के कैसा ही कुछ भी ज्ञान दे दो वही मानना पड़े। ऐसे ही गीता ज्ञानदाता ने अर्जुन को जब वो सीधे हाथों नहीं मान रहा था, ऐसा भयंकर रूप दिखा दिया, विकराल रूप अपना। उससे सारा कांपन लग गया अर्जुन जैसा योद्धा। और फिर उसने जो कहा वो सारी मान ली इसने, वही तरीका इसने अपनाया। ये देखिएगा, फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। अब 59 पृष्ठ पर पढ़ेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु ने अर्थात हजरत मोहम्मद को महसूस हुआ कि वह गला घोंट रहा है दोबारा और शरीर को भींच रहा है। फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़ो। आप सल्लल्लाहु को अंदेशा हुआ कि वह फिर गला घोटेगा और इस बार और जोर से भींचेगा। फरमाया, क्या पढ़ूं? हजरत मोहम्मद बोला, क्या पढ़ूं? अब फरिश्ता बोला, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को खून की फुटकी से। पढ़ो, तुम्हारा मेहरबान रब ही है जिसने कलम से सिखाया।
इंसान को वह कुछ सिखाया जो उसे मालूम नहीं था। कुरान, ये कुरान की कोई आयत है। फरिश्ते के बताने पर आप सल्लल्लाहु ने पढ़ा तो पढ़ते ही याद हो गया, चित्त पर अंकित हो गया। फिर फरिश्ता चला गया। आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में हर तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। अब आप सल्लल्लाहु हज़रत मोहम्मद को पूरा विश्वास हो गया कि ये जिन्न का असर है, और जिस बात का डर था वही सच साबित होकर रही। आप सल्लल्लाहु पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। दिल में बार बार ख्याल आता, शुरू में जो स्वप्न दिखाई दिया वह तो बिल्कुल सच्चे निकले। उनसे बहुत सी नई बातें मालूम हो गई। जिस चीज़ की तलाश थी वह खुल कर सामने आ गई। लेकिन वह कौन था जो अभी यहाँ खड़ा था? वह कौन था जो पढ़ने के लिए कह रहा था? अचानक एक आवाज़ आई, मोहम्मद। आप सल्लल्लाहु यानी हज़रत मोहम्मद चौंक पड़े। घबरा कर सिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार कर कह रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। आप सल्लल्लाहु की घबराहट और बढ़ी। डर से रोंगटे खड़े हो गए। भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ। यह सूरत आँखों से ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता, जिधर मुँह करते वही मौजूद होता। आगे बढ़ें या पीछे हटे, नज़र नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरह हर जगह वही फरिश्ता दिखाई देता। फरिश्ता चला गया। आप हज़रत मोहम्मद अपनी पत्नी खदीजा के पास आए। भय से कांपते हुए और पसीने में डूबे हुए आते ही फरमाया, मुझे कुछ उड़ा दो, कुछ उड़ा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। खदीजा, मुझे क्या हुआ? तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ? फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है। बीबी खदीजा बहुत समझदार थी। ये बातें सुनकर जरा भी न घबराई। उन्होंने आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु को इज्जत की नज़र से देखा और बोली, चाचा के लाडले खुश हो जाइए और जो कर रहे हैं करते रहिए। उस जात की कसम जिसके हाथ में खदीजा की जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। आप तो सच बोलते हैं, रिश्तों को जोड़ते हैं, अमानतों में खानत नहीं करते, निर्धनों को, बेसहारा लोगों को सहारा देते हैं, मेहमान की खातिर आजादी। भला आप को कैसे बर्बाद होने देगा? खदीजा की इन बातों से आपको बड़ी तसल्ली हुई। हज़रत मोहम्मद को बेचैनी दूर हुई। मुखड़ा खुशी से चमक उठा। आप सल्लल्लाहु ने इस तसल्ली पर उनका शुक्रिया अदा किया और फिर सो गए। बीबी खदीजा ने आप सल्लल्लाहु की बातों पर विचार किया तो बड़ी खुश हुई, किंतु साथ ही साथ कुछ डरी भी। आप काबा का तवाफ करने चले। रास्ते में बरका मिल गए। देखते ही आपसे बोले, भतीजे तुमने क्या देखा है? आपने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम ऐसे ऐसे। अब कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं कि कुरान शरीफ का ज्ञान इस प्रकार इस काल भगवान ने, कुरान शरीफ के ज्ञान दाता ने फरिश्ते के माध्यम से हज़रत मोहम्मद तक पहुंचाया। और पूरे मुसलमान धर्म के भाइयों का, मुसलमानों का कहना है कि जो भी ज्ञान, जैसे भी वचन कुरान शरीफ के ज्ञान दाता, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं,
उसने जो भी शब्द कहे एज इट इज, बगैर किसी बदले कमी बेसी के, फरिश्ते ने हजरत मोहम्मद तक पहुंचाए। चाहे वो आकाशवाणी के माध्यम से, चाहे ऐसे सीधा आकर के, या उसके अंदर सीधा टेलीग्राफिकली उसमें भर दिए, फिर वो बोलने लायक गया, जैसे भी। तो इससे दास क्या सिद्ध करना चाहता है कि इस प्रकार कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने हजरत मोहम्मद जी को डरा धमका के यो कुरान का ज्ञान बताया। और इतना डरा हुआ आदमी एकदम अचानक को फरिश्ता आ जावे तो बड़े बड़े का कलेजा हिल जाए। तो ऐसे ये कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त है। और उसने जो भी आदेश दिया हजरत मोहम्मद जी ने आगे उसी तरह बोलते रहे, बताते रहे। दर्शकों, अभी आपने हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से जाना कि पैगंबर हजरत मोहम्मद को पाक कुरान का ज्ञान डरा धमका कर दिया गया था। सवाल नंबर 2, इस्लाम धर्म में माना जाता है कि अल्लाह निराकार है तथा मांस खाने का आदेश अल्लाह ने दे रखा है, क्या यह सच है? इस्लाम के बुनियादी विचारों और मुसलमान उलेमाओं के सामूहिक मत के अनुसार अल्लाह एक है, वह बेचून अर्थात निराकार है, उसे देखा नहीं जा सकता। वही दूसरी ओर कहते हैं कि अल्लाह 7वें आसमान पर बैठा है। अब विचार करिए, जो निराकार है वह बैठेगा कैसे? इसलिए इस्लाम के बुनियादी विचारों और मुसलमान उलेमाओं के सामूहिक मत विरोधाभासी हैं। वही इस विषय में कबीर साहब जी ने कहा है, खोजत खोजत था किया, अंत कहा बेचून। अर्थात लोगों ने अल्लाह भगवान को खोजने के लिए कई अनुष्ठान और अभ्यास किए और थक गए, लेकिन वे उस परमात्मा को खोजने में असमर्थ रहे, जिससे गलत निष्कर्ष निकाल लिया कि भगवान निराकार है, जबकि सच्चाई पूरी तरह से इसके विपरीत है। दर्शकों, पवित्र आसमानी किताब तौरेत, जो कि हजरत मूसा जी पर नाजिल हुई थी, तथा पवित्र बाइबल जो आसमानी किताब तौरेत, जबूर व इंजिल का संग्रह रूप है, से बताते हैं। उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में नर नारी करके उत्पन्न किया तथा 6 दिन में सारी सृष्टि करने के बाद 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। तो इससे तो स्पष्ट है कि जिसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया तो वह भी मनुष्य जैसा हुआ, तो फिर वह निराकार कैसे हुआ? तथा जो तख्त सिंहासन पर बैठा है तो वह निराकार कैसे हो सकता है? देखिए, इन 4 पवित्र पुस्तकों को तो मानते ही हैं, पवित्र तौरात, पवित्र इंजिल, पवित्र जबूर, पवित्र कुरान शरीफ और या कुरान मजीद को, इसको तो मानते ही हैं, इसको तो कोई नकारा कर ही नहीं सकता। तो पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये आसमानी किताबें ये इकट्ठी जल्द की गई हैं, तौरेत, जबूर, इंजिल। अब देखिएगा, और ये यहाँ से छपी है बेंगलोर से। ये आसमानी किताब तौरत, जबूर, इंजिल, उर्दू स्क्रिप्ट्स, ये यहाँ से, ये देखो, कॉपीराइट नोटिस, पब्लिश्ड बाय BSI 206 महात्मा गांधी रोड, बेंगलोर से, प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग, और कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरात के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24, प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और ज़मीन और आसमान को पैदा किया। ज़मीन वीरान और सुनसान थी, गौरहों के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई। पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। दो रचना करते हैं हम, अपने स्थान अपने उस पर आएंगे। ये फिर चौथा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ,
अब हम छठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है इस तौरेत का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी, छठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन पर और सब जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे, उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा है इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। मनुष्य भी, खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और ज़मीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रूए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और ज़मीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हो गया। अपना आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, न पक्षी को, न जलचर को, न मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, और फिर छठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और ज़मीन उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा ख़त्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। अब इसको पवित्र बाइबल में दिखाता हूँ एज इट इज, ना तो ये आपको बरगला देंगे आपको, ये नकली अटपट करने वाले मारे सट्टे ने हो गए। हमने बहुत अच्छी तरह तालिम इल्म हूँ मैं, ये कहते हैं जो इनके पढ़ने वाले विद्वान, और का पता नहीं इनको। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल है, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। ये कहाँ से छपा ये देख लीजिएगा। ये देखिएगा, जर्नल एडिटर डाउन एंड सी स्टैम्प्स MDV, एसोसिएट एडिटर ये जे जवाली, वेस्ली आदम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, स्प्रिंगफील्ड, मैसूर, USA, प्रिंटेड इन इंडिया। अब ये वही है सारा कुछ, और ये सारा दिखा दूँ, पढ़ लो तुम। अब इसके हम इस पे आते हैं उत्पत्ति पर। देखिएगा, ये उत्पत्ति जिसको अंग्रेजी में इन्होंने कहा है जेनेसिस 1, प्रश्न नंबर 4 पे। आदि में यानी प्रारंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, यह इस पर पहला दिन हुआ। फिर परमेश्वर ने जो कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। सारा कुछ क्या, सांझ हुई, भोर हुई, फिर दूसरा दिन हो गया। फिर सांझ हुई, भोर हुई, तीसरा दिन हो गया। हमने अपने मतलब की बात लेनी, ये चौथा दिन हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, फिर चौथा दिन हो गया। अब हम ये 5वां दिन हो गया, प्रश्न नंबर 5 पर आ गए हम। ये सांझ हुई, भोर हुई, 5वां दिन हो गया। अब छठे दिन ये आ गया, छठा दिन। ये छठे दिन में चल पड़ा। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी की जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति घरेलू पशुओं और जाति जाति की भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बना, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, उन सब पशु पक्षियों को बनाकर, फिर हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के
पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वालों जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इनसे समझदार हो। जैसे भैंस, गाय, बैल, इनको हमने अपने काम के लिए प्रयोग कर लिया, इनको खाना नहीं, सताना नहीं, इनको जैसे गाय भैंस आपने रखी, उसको पहले पेट भरते हो, चराते हो, उसको नहवाते हो, धोआते हो, प्यार से रखते हो, जब वो दूध देती है। तो ऐसे कहा, खाने के लिए नहीं कहा उस मालिक ने। देखो आगे, तो परमेश्वर ने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए। तो भगवान फिर कैसा हुआ? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, अपनी समानता बनाए, और वो समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। आगे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो भगवान कैसा? नर आकार, मनुष्य सदृश, जैसे जिनको परमात्मा मिले सचखंड लेकर गए, वापस छोड़ा, उन्होंने बताया हमरे ही निहार है, हमारा सृजनहार, हमारा भगवान हमारे जैसी शक्ल का है, लेकिन उसकी बॉडी वो उस वहाँ जाकर के सभी का जो शरीर है इमोर्टल हो जाता है, अविनाशी शरीर मिलता है, वो मटेरियल सारा अविनाशी मटेरियल का शरीर है। और यहाँ पर ये नाशवान है ये शरीर। यहाँ जब आता है परमात्मा अपनी ओरिजिनल बॉडी से ही आता है, वो अविनाशी, वो ऐसे ही किसी माँ से जन्म नहीं लेता, सह शरीर आता है, सह शरीर चला जाता है। आपको प्रमाण दिखाएंगे, अल्लाह अकबर सह शरीर आया था, बालक रूप धारण किया, लीला करते बड़े हुए, फिर सह शरीर चले गए लाखों लोगों के सामने। अब ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा, अपनी सूरत में, अपने शकल के अनुसार अपने जैसा रचा। तो भगवान भी, अल्लाह भी मनुष्य जैसा है। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा नर और नारी करके उनकी सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी उनसे, जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाह अकबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर है, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो, तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए। आगे देखो, यहाँ आगे हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए, और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस से। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा? वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 7वां दिन, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, इससे स्पष्ट होता है कि अल्लाह साकार है, मनुष्य जैसा है, तथा अल्लाह का आदेश मांस खाने का नहीं है। दर्शकों, यह आदेश उस अल्लाह का जिसके विषय में कुरान ए पाक की सूरह अस सजदा 32 यत 4 व सूरह फुरकान 25 की आयत 52 से 59 में वर्णन है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है, जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना की है। इसने जो रचना करनी थी 6 दिन में की, तथा जो प्राणियों के खाने का आदेश देना था
वह आदेश देकर 7वें दिन ऊपर आसमान में अपने निज निवास यानी सतलोक में बने तख्त पर जा बैठा, जिसका आदेश मानव को मांस खाने का नहीं है, जिससे कादिर अल्लाह यानी परमेश्वर के आदेश की अवहेलना करके हम दंड के भागी होंगे, क्योंकि उस कादिर अल्लाह कबीर ने कहा है। अब मुसलमानों को कहा करते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खलस करनते, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़नते, सुन काजी राजी नहीं आपे अलय खुदा, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब परमात्मा कहा करते थे कि तूने किसके आदेश से गाय मार दी। उस परमात्मा का आदेश जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, आप उसके आदेश का पालन करो। वो है अल्लाहु अकबर। परमात्मा स्वयं आए हुए थे, वो बता रहे थे। और इसी परमात्मा की जानकारी है बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में। उसमें स्पष्ट किया है कि 6ठे दिन परमात्मा ने मनुष्यों की रचना की, उससे पहले सभी जीव जंतु उत्पन्न कर दिए और उस मनुष्य को परमात्मा ने अपने जैसा पैदा किया, अपने जैसी शकल का, मनुष्य जैसा। तो परमात्मा मनुष्य जैसा है और उसने आदेश दे दिया उस परमेश्वर ने कि तुम सभी के लिए, जो अन्य प्राणी हैं उनके लिए छोटे छोटे बीजदार, छोटे छोटे घास फूस के पौधे, और मनुष्यों के लिए बीजदार पौधे और फलदार वृक्ष, नथिंग एल्स। मांस खाने का आदेश उस परमात्मा का नहीं है। आगे आपकी कुरान शरीफ में ये थी, उस परमात्मा के स्थान पर किसी अन्य फरिश्ते का आदेश तुमने लिख लिया है, तो उस परमात्मा का आदेश नहीं है, उसके आदेश का पालन करो। अब क्या बताते हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध। पहले भैंस कम होती थी, सबके घरों में गायें होती थी। अब जिसका हम दूध पीते हैं, प्रथम जननी जो होती है उसका दूध पीते हैं, वो माँ कहलाती है। फिर हम गाय का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, भैंस का दूध पीते हैं तो वो भी माँ हुई, और फिर माँ को मारे जो तुम्हें दूध प्यावे और उसको काटो और खाओ। अरे बुद्धि भ्रष्टो। अब क्या कह रहे हैं परमात्मा, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूद। गौ अपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीबदास घी दूध को सभी आत्म खावे। ऐसा खाना खाइए माता को ना पीड़े, गरीबदास दरगह सर तेरे गल में पड़े जंजीर। के काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीटे, गरीबदास जुल्हे ने इस धानक ने कैसी कही बात कही अदीठ। अदीठ माने हमने कभी सुनी नहीं ये बात, ऐसी ऐसी बकवाद कर रहा है ये। और गुस्से में होकर उठ कर काजी चले गए। उस दिन सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह बनारस में गए हुए थे, क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली का जो सम्राट थे उसके अंतर्गत ये सभी भारत के छोटे छोटे राज्य राजा उसी के अधीन थे। उस समय दिल्ली का जो शासक था सिकंदर लोधी था, वो मुसलमान था, और काशी का नरेश था वीरदेव सिंह बघेल हिंदू, वो दिल्ली के बादशाह के अधीन थे। तो अपने अन्य स्टेट में संभालने के लिए ये सिकंदर लोधी यदा कदा जाता रहता था। तो जब जिस दिन वो सिकंदर लोधी वहाँ पहुँचा हुआ था, ये वार्ता तो उनकी पहले होती रहती थी, उस दिन सिकंदर लोधी वहाँ पहुँच गया। तो उस दिन मुसलमानों का दाव लग गया कि आज इसकी कंप्लेंट कराएंगे। ये वीरदेव सिंह बघेल तो हमारी बात सुनता नहीं, क्योंकि ये तो इसका शेष हो चुका है, और सिकंदर लोधी के आने से हम उसको सब बताएंगे। तो क्या है
काजी पटक कुराने को उठ गए सिर पीट। गरीबदास जुल्हा कही ये बानी अकल अजीठ। जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेर। गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। अब परमात्मा कहा करते, गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ये ज्ञान सुना रहे थे कि तुम आज मुर्गे को मार रहे हो, गाय को मार रहे हो, बकरे को मार रहे हो, अगले जन्म में आप मुर्गा बनोगे, मुर्गा बनेगा काजी और ये तुम्हारी गर्दन काटेगा। ऐसे टिट फॉर टेंट यहाँ सदा बना रहेगा, तो क्यों ऐसे पंगे में पैर देते हो तुम, आगे फिर गला कटाओगे। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे थे, लेकिन वो शैतान मान नहीं रहे थे। मुर्गे से मुल्ला भाई, मुल्ला से फिर मुर्गे। क्या कहते हैं कि मुल्ला तो मुर्गा बना और मुर्गा बना मुल्ला, ये तुम्हारा फिर गर्दन काटेगा। मुर्गे से मुल्ला भये, मुल्ला फिर मुर्गे। गरीबदास दो जगत से इन पाया नहीं स्वर्ग। काजी कलमा पढ़त है, बाँचे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म से थर डूबे दो जिहान। यानी यहां भी दुखी पाप कर्म इकट्ठे करके जाओगे, आगे नरक में डाले जाओगे। दोनों दीन दया करो, ओए होए पुणात्माओं, भगवान किस प्रकार हमें समझाया करते, हम इसे अनाड़ी हो गए। दोनों दीन दया करो, तुम मानो बचन हमारे। गरीबदास सूर गऊ में एक बोलन हार। यानी एक जैसा जीव है, ऐसा ही सूर का, ऐसा ही गाय का। सूर गऊ में एक है, गाय भखो ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ दोहू का एक नूर। मुल्ला से पंडित भये, पंडित से भय मूल। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुलम सूल। कि तुम आपस में प्यार से रहो, आपस में कंप्रोमाइज करो, किसी को दुखी ना करो, मारो मत, आपस में लड़ो मत। हिंदू झटके मारे ही, ये मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। अब हिंदू तो ये कहते हैं हम एक ही झटके से सूअर को काट देते हैं या बकरा काट देते हैं, जो बलि चढ़ाते हैं उसमें उसको पीड़ा नहीं होती। और हिंदुओं के जो बलि चढ़वाने वाले गुरु कहते हैं हम एकदम झटके से मार देते हैं और उसको पीड़ा नहीं होती। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो धीरे धीरे प्यार से काटते हैं और कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे प्यार से काटते हैं। परमात्मा कहा करते, यदि देखो चाहे झटके तो मार दो, चाहे धीरे धीरे मार दो, उसकी जान तो गई। ला तुम्हारी गर्दन काटे, किसी तरह कहोगे उसी तरह काट दूंगा, आओ एक जना। बकवास करते। तो हमने ज्ञान नहीं, केवल बकवाद भाई। भगवान ने समझाया तो हम उनके दुश्मन बन गए। रब की रूह मारते ये खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में खुन्नी को नहीं ठोरे। उगोड़े ऊंट अटक नहीं, ये तीतर क्या खरगोश से। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से, वो अल्लाह है 100 कोस से। तुम सोचे हो भगवान पालेंगे, 300 रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदारा। दिन में तो रोजे रखे और सांझ पड़ी जब मुर्गी मारी। खाक भक्ति है तुम्हारी। दिन में तो भूखे मरे भगवान के लिए, और शाम ने भगवान की वह मूर्ति काट दी, भगवान का बनाया हुआ मुर्गा। एक बाबा जी साधु संत जा रहा था, रास्ते में एक झोंपड़ी थी, उसमें कुछ व्यक्ति एक देगची में कोई वस्तु उबाल रहे थे, पका रहे थे। उस संत ने पूछा कि क्या बना रहे हो भक्तों।
उन्होंने कहा बाबा जी महाराज जी मुर्गा बना रहे हैं। उसने कहा अच्छा भाई मुर्गा बना लेते हो तुम? हाँ जी दिखाना। उन्होंने ढक्कन उठा के दिखाया, उसमें वो मांस उबालन लग रहे, उसकी हाड उड अंदर ही उबलन लग रहे और उसकी पांख पड़ी बराबर में। वो कहने लगा रहा बना तो भगवान ने रखा था, तुमने तो बिगाड़ दिया। यू तुमने बना तो भगवान ने रखा, तुमने बिगाड़ दिया, इसका सारा नाश कर दिया। दर्शकों, इससे 3 बातें सिद्ध होती हैं। इस्लाम धर्म के प्रवक्ताओं, उलेमाओं, मौलवियों समेत पूरा मुस्लिम समाज अपनी पवित्र आसमानी कतेबों से परिचित नहीं है। मुस्लिम समाज का अल्लाह को बेचून अर्थात निराकार मानना भी गलत सिद्ध हुआ, क्योंकि जो मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया तथा तख्त अर्थात सिंहासन पर विराजमान हुआ तो वह निराकार नहीं हो सकता है। जिस कादिर अल्लाह कबीर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन सिंहासन पर विराजमान हो गया, उस समर्थ परमात्मा का आदेश मांस खाने का नहीं है। अब कुछ मुस्लिम भाई कहेंगे कि हम तो अल्लाह के नाम पर बकरे की कुर्बानी देते हैं, तो यहां मुस्लिम भाइयों को सोचना चाहिए कि कुर्बानी अपनी करनी चाहिए। प्रभु के नाम पर बकरे और गाय या मुर्गे की नहीं, वास्तव में कुर्बानी प्रभु के चरणों में समर्पण तथा सतभक्ति होती है। शीश काट देने तथा अविधिपूर्वक साधना करने से मुक्ति नहीं होती। यह तो शैतान काल ब्रह्म की भुलैया है। कुर्बानी गर्दन काटने से नहीं होती, समर्पण करने से होती है। प्रभु के निमित्त हृदय से समर्पित हो जाए कि हे प्रभु, तन भी तेरा, धन भी तेरा, यह दास या दासी भी तेरे। यह कुर्बानी प्रभु को पसंद है। हिंसा, हत्या खुदा कभी पसंद नहीं करता। सवाल नंबर 3, इस्लाम में माना जाता है कि पुनर्जन्म नहीं होता, तो क्या यह सत्य है? मुसलमान समाज में धारणा है कि एक बार सभी मरते जाएंगे, उन्हें कब्रों में दबाते जाएंगे। जब खरबों वर्ष बाद कयामत आएगी तो अल्लाह उन्हें जीवित करके उनके कर्मों के आधार पर जन्नत यानी स्वर्ग या जहन्नुम यानी नरक में भेजेगा। अर्थात पुनर्जन्म के विषय में जैसा हिंदू धर्म में माना जाता है, वैसा हमारे इस्लाम धर्म में जन्म के बाद मृत्यु, फिर जन्म के बाद मृत्यु अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। जबकि पाक पुस्तक कुरान मजीद की सूरत कहफ 18 की आयत 47 से 48 में कहा है कि पृथ्वी तो रहेगी, उस पृथ्वी को तुम देखोगे कि खुला मैदान पड़ा है, उसके ऊपर के पर्वत अब अन्य रचना नहीं रहेंगे और सब लोग परमात्मा के सामने अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए पंक्ति में खड़े होंगे। फिर सूरह अर-रूम 30 की आयत 11 में कहा है कि अल्लाह पहली बार सृष्टि को उत्पन्न करता है, फिर उसे दोहराएगा यानी पुनरावर्ती करेगा। वहीं एक समय एक वलीद बिन मुघरह नामक व्यक्ति ने पहले तो मुसलमानी स्वीकार की, उसको अच्छे लाभ भी हुए। वह पहले विरोधियों का सरदार था, बाद में हजरत मोहम्मद जी की खिलाफत करने लगा, कुरान को जादू करार देने लगा तथा कहने लगा कि यह तो मानव द्वारा बोली वाणी है, अल्लाह की नहीं है, तथा हजरत मोहम्मद को जादूगर बताने लगा। तब कुरान ज्ञान देने वाले अल्लाह ने सूरह मुद्दस्सिर 74 आयत 26 से 27 में कहा कि मैं शीघ्र ही उसे नरक यानी जहन्नुम में झोंक दूंगा, यानी नरक की आग में डाल दूंगा। जो प्रसंग चला था जन्म और मरण का, यानी पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति का, कुरान शरीफ के अंदर आपको ज्ञान देते हैं, दिखाते हैं। पवित्र कुरान शरीफ ये वही कुरान शरीफ है और ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मौसम बाग सीतापुर रोड। इतने ये 1969 की छपी हुई है, आज की नहीं, 1969 की अनुवादित है। वही अनुवाद आज तक चल रहा है, ये देखिएगा। ये 17वां संस्करण 2008 में, कॉपीराइट अधिकार। ये लखनऊ किताबघर, अपोजिट ब्राइट मोटर्स, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था और ये 17वां संस्करण हम पढ़ रहे हैं आपके हाथों में, ये यहाँ से मुद्रित है। आप देखिएगा, ये है सूरत अंबिया, कुरान शरीफ सूरत अंबिया 21 नंबर, और इसकी आयत यहाँ से आते आते यहाँ आ गई है। यहाँ पर ये 100 होगी, ये वैसी टिप्पणी। इससे आगे फिर ये 553 पर आ गया विमान। इधर तो अरबी भाषा वाली है, इधर ये हिंदी है।
इसलिए एक प्रश्न ज्यादा बन जाता। 553 पर आगे हम यहाँ तो दूसरी ये दूसरी शुरू होगी यहाँ पर हिज 22, ये तो यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, इसलिए वहां लिखी गई। इस 21 अंबिया की ये आयत यहाँ तक चल रही है, 103 समाप्त हुई और ये 104 यहाँ से शुरू होती है आयत। जिस दिन हम, ये कुरान शरीफ का ज्ञानदाता ये बोल रहा है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था, फिर हम उसे दोहराएंगे और वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। फिर पढ़ लो एक बार अच्छी तरह कि जिस दिन हम आसमान को और इस तरह लपेटेंगे जैसे तुम्हार पुलिंदा में कागज लपेटते हैं, जिस तरह हमने पहले पैदा किया था और फिर हम उसे दोहराएंगे, यह वादा हमारे जिम्मे है, हमें जरूर करना है। अपना तो ये बालकों के लेख हैं, इनको कोई समझ सकता है। तो एक इस 21 ब्रह्मांड के मालिक के कोड वर्ड हैं, चाहे कुरान शरीफ है, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, चाहे वेद है। और दिखाते हैं आपको, फिर क्लियर होगा कंसेप्ट। इसी कुरान शरीफ का ये है सूरत 67, ये यहां से प्रारंभ हुई। ये है कुरान शरीफ चल रही है, कुरान शरीफ और सूरत मुल्क की 67, मुल्क की 67, सूरत मुल्क की 67 की आयत नंबर ये 2 है, एक यहाँ समाप्त हुई। ये कहते हैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला बेहद मेहरबान है। ये एक नंबर है। उसकी बड़ी बरकत है, उस जिसके हाथ में आलम की सारी दुनिया की बादशाही है और वह हर चीज पर शक्तिमान है, समर्थ है। जिसने मरना और जीना बनाया, वो कहते पुनर्जन्म नहीं, जिसने मरना और जीना बनाया ताकि तुमको जांचे कि तुम में कौन अच्छा काम करता है, और वह बड़ा बलवान और साथ साथ बड़ा ही अक्षमा करने वाला है। ये सूरत मुल्क की 67 की 2 नंबर आयत में स्पष्ट कर दिया, जिसने जीना और मरना बढ़ाया। जीना और मरना पुनर्जन्म। और जैसा कि आपने सूरत अंबिया 21 आयत नंबर 104 में देखा कि वो कह रहा कि मैंने जैसे पहले पैदा किया था दोबारा फिर करूंगा पैदा। आत्माओं, यदि इन मुसलमान भाइयों ने कुरान शरीफ को ढंग से समझा होता तो ये पहले ही समझ जाते। और फिर इसमें इसने स्पष्ट कर दिया है, जब पूरे सभी को प्रलय करूंगा और सब आकाश तक भी समेट दूंगा, इसका मतलब सब नाश हो जाएगा, फिर रहेगा क्या? वो कहाँ रहेगी फिर? जन्नत इनकी। और क्योंकि फिर पैदा करूंगा ही करूंगा, मैं उसको पुनः पैदा करूंगा, ये मेरा वायदा है। और पुण्यात्माओं, ये तो फिर दोबारा नाशकरण की बातें खत्म हो जाती। अगर पहली बार ही इनका जो मानना है वो ये है, केवल एक बार ये यहाँ पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, कब्रों में जाते रहेंगे और फिर प्रलय करेगा भगवान, सब कुछ नाश हो जाएगा, बस फिर फाइनल है इनका फैसला। अच्छे काम करनी है जन्नत में और बुरे करनी है नरक में, यानी दोजख में फॉर एवर। और यूं कहा मैं फिर पैदा करूंगा पुनः, जैसे मैंने पहले पैदा किया था। तो दोबारा पैदा करनकार, दोबारा क़यामत लाने का तो जिक्र खत्म हो जाता है। वास्तविकता ये है कि ये दुर्दास ने सृष्टि रचना बताई, ऐसे चलता है। दर्शकों, सृष्टि रचना की संपूर्ण जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके देखिए संपूर्ण सृष्टि रचना। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी के एक दिन में पूरी ये कयामत आती है, पृथ्वी, स्वर्गलोक और पाताल लोक पर कति जल ही जल हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएंगे। वह जन्नत भी ना रहे इनकी, स्वर्ग जो जन्नत मानते हैं वो भी नहीं रहेगी। एक तो ये कहते हैं मुसलमान भाई के कुरान शरीफ का ज्ञान सबके लिए है, सब मानव समाज के लिए है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं है। तो जैसे हजरत मोहम्मद जी को एक जबरील नाम का देवता
एक बुराक नाम के जानवर पर खच्चर जैसे बैठा के ऊपर ले गया जन्नत में। और जन्नत में के देखा कि बाबा आदम बैठे, हजरत मूसा जी, हजरत ईसा जी, हजरत इब्राहिम, हजरत दाऊद वहां मिले और उनसे मिले वो जाकर के जन्नत में। उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम से बात करी। तो बाबा आदम और कैसे पहुंच गए? वो तो कब्र में रहने चाहिए थे, क़यामत आइए नहीं है अभी। आप दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा, ये जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यहां से छपी है, देखिएगा। मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीब गाजी फलाई, मकरजबी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। यहाँ देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हिंदी, इस्लामी साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, सर्वाधिकार प्रकाश का अधीन। नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू से इसकी हिंदी की गई है, ये यहां से छपी है और ये यहां से मुद्रक है इसका। अब इसमें आपको ले चलते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे, ज्यादा नहीं, संकेत बहुत है समझदार को। 164 पृष्ठ दिखाते हैं इस पुस्तक के। यहाँ लिखा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु हजरत मोहम्मद अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे, अल्लाह ने उनको जो बड़े बड़ी नेमत दी थी उनका जिक्र करने लगे और बैतुल मकदिस से आकाश पर जाने का हाल सुनाया। वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जबरील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल यह था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते और हंसने लगते और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भी भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे और बाईं ओर उसके बद के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा तो बोले, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी, है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील यानी हजरत मोहम्मद ने जबरील देवता से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया, जबरील ने बताया कि ये आदम अलैहि है, हजरत आदम है, इस सारे इंसानों का बाप। फिर जबरील अलैहि आपको दूसरे आकाश पर ले गए। अब देखो, एक तो इस तरह ये सिद्ध होगी कि जिस जन्नत में ये कुरान शरीफ के आधार से ये तो नमाज आदि पढ़कर जाना चाहते हैं उस जन्नत में, वहां गए हुए प्राणी कितने सुखी। बाबा आदम को ये सुप्रीम मानते अपना, और वो जन्नत में बैठा है, एक बार तो रो रहा है, एक बार हंस रहा है। क्योंकि अब देखो, इनकी यह थ्योरी भी गलत सिद्ध होगी कि जब क़यामत आओगी, जब बस सारे पैदा किए जाएंगे इतने इसका वहां रहेंगे। अब ये बाबा आदम की सारी संतान ऊपर जा रही और ये हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, दाऊद और ये सारे ऊपर बैठे। अब दिखाते हैं आगे। तो कहने का भाव ये है कि तू वो उस जन्नत ने के चाटे, वहां भी दुखी वो आदम, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। क्या इसी को जन्नत कहते हैं? यह साधना गलत है। जहां ये जाते हैं वो ये काल का लोक है, ये पितर लोक है। और वहां एक तरफ पितर लोक है, एक तरफ स्वर्ग है, एक तरफ नरक है। वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो ये पितर लोक में बैठे हैं सारे, तो वो खा के वो जन्नत, जहां वहां भी दुखी सबका, इनका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हजरत आदम वहां बैठा, कभी रो रहा है कभी हंस रहा है। इसी को जन्नत कहते हैं। कहते हैं वहां दुख नहीं, इस तो बड़ा दुख और क्या होगा, सुख का सांस नहीं वहां पर। अब ये जन्नत है, इसको जन्नत कहते हैं। देखो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अपने सच्चे साथियों के बीच बैठे थे, ये सारा बता दिया। उन्होंने फरमाया कि मुझे पहले आकाश पर ले गया, वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका ये हाल था कि जब दाईं ओर देखते तो खिल उठते, स्वर्ग की तरफ देखे तो अच्छी संतान को देखकर हंसने लग जाते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लेते, क्योंकि दाईं ओर उनकी नेक औलाद के कर्म थे, बाईं ओर बद के, निकम्मी के। हजरत आदम अलैहि ने आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद को देखा और बोले, तुम्हारा आना मुबारक हो नेक नबी, नेक बेटे। अब जब आप सल्लल्लाहु ने पूछा, जबरील ये कौन है? तो जबरील ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि ये आदम अलैहि है, सारे इंसानों का बाप। अलैहि आप सल्लल्लाहु को दूसरे आकाश पर ले गए।
फिर तीसरे पर, फिर आगे बढ़ते गए। आप सल्लल्लाहु जिस नबी के पास से गुजरते ये मनमोहक शब्द कानों में गूंजते, तुम्हारा आना मुबारक है नेक नबी है नेक भाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु सातवें आसमान पर पहुंच गए। वहां हजरत इब्राहिम अलैहि मिले और देखते ही बोले तुम्हारा आना मुबारक हो, है नेक नबी है नेक बेटे। आप सल्लल्लाहु आगे बढ़े और आगे बढ़े और बढ़ते गए। रास्ते में सौंदर्य के रूप भी देखे, प्रकोप के दृश्य भी, हजारों फरिश्ते भी नजर आए। ये हजारों देवता भी हैं, उनके भी, मुसलमानों के भी देवता, फरिश्ते माने देव और सजदे में पड़े हुए रब का गुणगान कर रहे थे। बढ़ते बढ़ते आप अल्लाह के सिंहासन के करीब पहुंच गए, पर्दे के पीछे। वहां आप सल्लल्लाहु पर और आप सल्लल्लाहु की उम्मत पर 50 नमाज दर्ज हुई। वापस आए तो हजरत मूसा अलैहि के पास से गुजर हुआ। कहा कि क्या फर्ज हुआ उम्मत पर? उन्होंने देखते ही पूछा। कहने का भाव यह है कि वो 50 नमाज दी, वो पर्दे के पीछे से बोलता ये काल है, ये कभी सामने नहीं आता किसी के। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में कहता कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा घटिया अटल नियम है, अविनाशी नियम है। ये पर्दे से पीछे बोल रहा है निराकार बताओ, फिर पर्दे की क्या जरूरत थी? जब निराकार होता तो वो सामने क्यों नहीं आता? भगवान कोई चोर है क्या? वो भगवान तो यहाँ आता है, हमारे साथ साथ फिरते रहते थे। अल्लाहू अकबर, काशी माँ 120 वर्ष रह कर गए, वो हमारे सच्चे भगवान। ये तो गुप्त रहता है, अपने आत्मा आगे देखो। इसी पर हम चल रहे 165 पृष्ठ पे कि यहाँ देखो, कहते ये 5 नमाजें, लेकिन सबाब इनका 50 का ही है, मेरे फैसले बदला नहीं करते। 5 पर रोक दी नमाज, 50 के स्थान। ठीक है। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु के प्यारे साथी बैठे रहे। ये जो अपनी आत्म कथा जो ऊपर देखा वो बता रहे थे हजरत मोहम्मद जी, वो देखना। पूरी रात बीत गई और आप सल्लल्लाहु प्यारे साथियों बैठे रहे। आप सल्लल्लाहु ने आकाश पर जो दृश्य देखे थे, खुदा की कुदरत के, और जो जो जलवे नजर आए थे, उन्हें आप पूरी दिलचस्पी के साथ सुना रहे थे। साथी मजे ले लेकर सुन रहे थे। आपने जन्नत में जो कुछ देखा, या उनकी जन्नत है, आपने जो जन्नत में जो कुछ देखा वह भी बयान किया और नेक साथियों को खुशखबरी दी। जन्नत में यह नेमतें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब और दिखाते हैं 161 पृष्ठ पर देखो। इसी पुस्तक के 161 पृष्ठ पर जीवनी हजरत मोहम्मद के ये क्या कहते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु, वो बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी, आज रात बुराक नामक एक जानवर आया, उस पर बैठकर मैंने बैतुल मकदस की सैर की। वहां पहुंचा तो नबियों की जमात आई, उनमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, मूसा और ईसा अलैहि भी थे। मैंने उन सबको नमाज पढ़ाई। अब सुन ले डॉक्टर जाकिर भाई, मुसलमानों ने अपना विधान अपने आप बना रखे कुरान शरीफ को ना समझकर। अब ये कहते हैं जब सारे कब्रों में दबा दो, दबाते रहो, और तो ये आवेगी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जब बीत जाएंगे, जब यह कयामत आवेगी, इतने तो वो उन कब्रों में फंसे रहेंगे, सड़ेंगे पड़े पड़े, एज पर योर रूल। बाकी ये गलत है तुम्हारा मानना। अगर ये नियम फाइनल होता, हजरत मोहम्मद जी को ये ऊपर ले गए हुए सारे नबियों की जमात वहां ऊपर देखा जन्नत में, उनको नमाज पढ़ाई, बाबा आदम मिले, बाबा आदम की सारी संतान वहां नरक में पड़ी, कुछ जन्नत में। ये सिद्धांत भी इनका गलत सिद्ध हुआ कि जो बाद में ही सब जीवित किए जाएंगे। ये गलत सिद्धांत है, भ्रमित है। वास्तविकता ये है कि जन्म मरण जो परमात्मा ने आकर बताया ऐसे ही होता है, लेकिन पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति करने के उपरांत फिर ऐसे स्थान पर चले जाएंगे वहां नरक नहीं है, वहां जन्नत ही जन्नत है, वो सतलोक है। वहां भी मनुष्य जैसा शरीर होगा लेकिन दूसरा मटेरियल होगा। दर्शकों, कुरान पाक और पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद के उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में भी पुनर्जन्म होता है। इस्लाम धर्म में जो धारणा है कि एक बार सभी मरते जाएंगे और उन्हें कब्रों में दबाते जाएंगे,
जब कयामत आएगी तो उन्हें जीवित किया जाएगा। यह एकदम गलत सिद्ध होती है, क्योंकि यदि कयामत तक कब्रों में ही रहना होता तो कुरान ज्ञानदाता यह नहीं कहता कि मैं उसे शीघ्र ही नरक यानी जहन्नुम में झोंक दूंगा, या जैसे मैंने पहले पैदा किया था पुनः यानी दोबारा पैदा करूंगा। और जब अभी कयामत आई ही नहीं तो हजरत मोहम्मद को पूर्व में हुए नबी ऊपर ना मिलते। सवाल नंबर 4, जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान ए पाक का ज्ञान दिया, क्या वह हमारा कादिर अल्लाह है? पवित्र कुरान शरीफ अर्थात कुरान मजीद सूरह अस सजदा 32 आयत 4, सूरह बकरा 2 आयत 255, सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में अपने से अन्य कादिर अल्लाह कबीर की जानकारी देते हुए कहता है कि वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो इनके बीच है 6 दिन में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई अपना है न सहायक है और उसके सिवा कोई खुदा नहीं है, तथा जमीन और आसमान में जो कुछ भी है उसी का है। पहले तो आप जी ने ये समझना पड़ेगा कि कुरान शरीफ के पढ़ने वाले आज तक नहीं समझ सके कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 यदि इन्होंने समझा होता तो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाहू अकबर नहीं कहते, क्योंकि वो तो खुद कह रहे हैं अल्लाहू अकबर की जानकारी तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता रखता ही नहीं। एक बार आपको रूबरू करते हैं, ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ, यह है वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ये कहते हैं कि इसमें जो लिखा फाइनल है हमारे लिए कुरान शरीफ। और ये है सह अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है सह अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, रूपांतरकार नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण। अब आगे देखते हैं, ये वही है जो का तो जो टाइटल पेज पर था, जिल्द पर था, ये देखिएगा शेरवानी संस्करण है, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। और ये आज का अनुवाद नहीं है, 1969 से चल रहा है ये 17वां संस्करण 2008 ईस्वी में, कॉपीराइट सर्वाधिकार सुरक्षित है, लखनऊ किताबघर अपोजिट ब्राइट मोटर्स मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ पर, ये उनके फोन नंबर है। ये प्रथम संस्करण 1969 में छपा था, ये हिसाब ला लो लगभग 44 वर्ष हो गए, और 17वां संस्करण ये अब छपा है। मुद्रक हैं गॉस्पेल प्रेस लखनऊ। अब हम आपको दिखाते हैं, ये है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी और 25 604 पृष्ठ पे, यहाँ दिए नीचे ये 51 आयत यहाँ समाप्त होती है, ये 52वीं शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये कबीर शब्द है। जैसे संस्कृत में मैं हलंत वाला एक्स्ट्रा लगाते हैं तो ये कबीर शब्द है, कबीर, ये 52वीं आयत में। और इनका अनुवाद भी इन्होंने यहाँ कर दिया, ये तो अरबी भाषा में डीपी नागरी लिखी है। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अपने नबी अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को हिदायत दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि सुनो तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से या मैं जो तुझे कह रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। ये कबीर का अर्थ इन्होंने बड़ा कर दिया। हाँ, ये जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, ये जिहाद जो है लठ बजाना नहीं, यानी उनकी बातों में नहीं आना। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि इन काफिर नहीं मानते कि कबीर वो बड़ा भगवान है कोई, तुम तो ये पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है, इसका अर्थ वास्तव में ये बनता है कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो ये काफिर लोग हैं ये नहीं मानते कि कोई बड़ा और भगवान है, इनके शब्दों में। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी से कह रहे हैं कि तय भी इनकी बातों में ना आना,
इनके साथ संघर्ष करना, लड़ना नहीं, संघर्ष करना। इनकी बात तू ना मानना अगर तेरी ना मान्यता है, यानी आपकी बातों को ये काफिर नहीं माने कि कबीर नामक सुप्रीम पावर है, वो अल्लाह ताला है, तो तू इनकी बातों में आकर के अपने इस यथार्थ ज्ञान को भूल ना जाना, छोड़ना नहीं। अब क्या बताया है देखो, तो ए पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है, तो काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान की दलीलों से, यानी मैं तुझे जो संदेश दे रहा हूं इससे उनका सामना बड़े जोर से करो। इसका अर्थ तो यह है कि कबीर के लिए तू संघर्ष कर, उनकी बात ना मानना, तू सच्ची मान लेना। अब आगे बता, इसका क्लियर हुआ देखिए। अब ये आपने 52 आयत पढ़ ली। अब 53 में कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता ये कबीर जो बड़ा भगवान है वो वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने सारी सृष्टि रची, ससुराल वाले बनाए, बहू बेटी बनाई, सब मनुष्य पैदा किए, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है, रचना है, उसने ही की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता तो रचनार भी कोनी, ये तो कोई और बता रहा है कि वो है सारी सृष्टि का रचने वाला, और वो अल्लाह बड़ा है। वो 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता वो अल्लाह बड़ा नहीं है। देखो अब हम 53 आयत पढ़ेंगे। और वही है वो कबीर नामक अल्लाह, कबीर अल्लाह, बड़ा अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। अब 54 आयत पढ़ लिया हमने। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। अब देखो, विचार करो पुण्यात्माओं, जो हजरत मोहम्मद को पैगंबर बनाकर भेजने वाला है वो तो ज्ञान दे ही रहा है, और वो किसी अन्य अल्लाह ताला की जानकारी दे रहा है, अल्लाह अकबर की, बड़े भगवान की, अल्लाह कबीर की। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता अल्लाह कबीर नहीं है। आप देखो तो, और ये पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। और जिंदा जो अरबी भाषा है उसमें जिंदा शब्द लिखा है, उसका अर्थ जिंदा है। जिंदा का अर्थ है क्योंकि ये परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं वो अल्लाह अकबर यानी ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड, वहां से चलकर आता है, स्वयं सह शरीर आता है, और जिंदा महात्मा का रूप बनाकर अच्छी आत्माओं को मिलता है। ये वेद गवाही देते हैं और आंखों देखा संत गवाही देते हैं। तो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले, एक संत के रूप में, जिंदा एक बाबा के रूप में। आदरणीय मलुकदास जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय नानक साहिब जी को भी बेई नदी पर जिंदा महात्मा के रूप में मिले, और आदरणीय दादू साहिब जी को भी जिंदा बाबा के रूप में मिले। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा के खेतों में, छुड़ानी के खेतों में जब गऊ चरा रही थी, वहां सतलोक से आए परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में थोड़ी सी दूर पर आकर उतर के उनसे मिले, उनको सचखंड ले गए, इन सब महात्माओं को फिर वापस छोड़ा। तो इन सभी महात्माओं ने कहा कि जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निवार सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। दर्शकों,
यदि हम वेदों की माने तो ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 के अनुसार परमात्मा सबसे ऊपर के लोक सतलोक में सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, यानी परमात्मा देखने में राजा के समान नर यानी मनुष्य आकार में है तथा वहां से चलकर पृथ्वी आदि लोकों पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। उसका नाम कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर अल्लाह है। कलयुग में कबीर परमात्मा अनेक महापुरुषों को मिले, जिन्होंने कबीर परमात्मा की गवाही देते हुए कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, संत धर्मदास जी, जिन मोकू निज नाम दिया, सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार, संत दादू दयाल जी, कबीर पंथी शब्दावली, पृष्ठ 233। जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर, 4 दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत हैं, खोजो खसम कबीर, संत मलूक दास जी, कबीर सागर, बोध सागर खंड, अध्याय अगम निगम बोध, पृष्ठ 45। हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतब गौस अरूपीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर, हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माहे कबीर हुआ, गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। संत गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु ग्रंथ साहिब, पृष्ठ 721 पर कहा है, यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दर घोष कुण करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। फिर सिख धर्म की पवित्र पुस्तक भाई बाले वाली जन्म साखी के पृष्ठ 198 पर एक काजी रूकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री नानक देव जी ने कहा है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर, सैयदे सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। दर्शकों, उपरोक्त प्रमाणों से 3 बातें सिद्ध होती हैं। नंबर 1, कुरान ए पाक का ज्ञान दाता, जिसे मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, वह कादिर अल्लाह, अल्लाहु अकबर यानी पूर्ण समर्थ परमात्मा नहीं है। नंबर 2, वह कादिर अल्लाह जिसने सर्व सृष्टि की रचना की, जो अपने सच्चे भक्तों के गुनाहों अर्थात पापों को नाश कर देता है, वह अल्लाह कबीर है, जो कुरान ए पाक का ज्ञान देने वाले से अन्य है। नंबर 3, कुरान ए पाक में उस अल्लाहु अकबर अर्थात अल्लाह कबीर की पूर्ण जानकारी नहीं दी गई। इसलिए हजरत मोहम्मद पर कुरान के पाक का ज्ञान उतारने वाले प्रभु ने बाखबर यानी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए निर्देश दिया है। इसलिए सभी मुसलमान श्रद्धालुओं को बाखबर तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए। अल बाखबर कौन है और उसके पास कौन सा इल्म है जो हमें अल्लाह और उसकी मखलूकात को बेहतर तौर पर समझने में मदद दे सकता है? बाखबर से अर्थ है एक तत्वदर्शी संत यानी असली ज्ञान से युक्त संत। सभी किताबों का इल्म और खुदा की सच्ची इबादत बताने वाले को बाखबर कहते हैं। उसे ही हिंदू समाज में तत्वदर्शी संत, सिख समाज में वाहे गुरु, ईसाई समाज में मसीहा अर्थात परमेश्वर का जानकार और मुस्लिम समाज में बाखबर कहते हैं। बाखबर ही हमें इस जहान में आकर खुदा कबीर की पूर्ण जानकारी तथा सच्ची इबादत का तरीका बताता है। खुदा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, ये सब बाखबर ही बताता है। आज वर्तमान समय में इस जहान में बाखबर केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिसका जिक्र पवित्र कुरान मजीद सूरह फुरकानी आयत नंबर 59 में किया गया है। अल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्द नहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फ़स्अल बिही ख़बीरा। लेकिन इस्लाम धर्म के मौलानाओं को पवित्र कुरान शरीफ का इल्म न होने के कारण उन्होंने मोहम्मद साहब को बाखबर समझ लिया, जबकि कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा खुद हजरत मोहम्मद को बता रहा है कि जिस खुदा ने आसमान और जमीन और जो कुछ इसके बीच में है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन ऊपर तख्त पर जाकर विराजमान हो गया। उसके बारे में किसी बाखबर से पूछो, यानी खुद कुरान शरीफ बोलने वाला खुदा भी नहीं जानता कि वो बाखबर कौन है। लेकिन कुरान की उपरोक्त आयतों में जिस बाखबर के विषय में कहा गया है वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही हैं,
जिन्होंने वर्तमान समय में एक कादिर अल्लाह कबीर के विषय में संपूर्ण इल्म रखते हैं और उनकी इबादत करने का सही तरीका बताते हैं। सुनिए बाखबर संत रामपाल जी महाराज का आध्यात्मिक सत्संग। अब इस दास के प्रयत्न को ये ना समझना कि दास किसी की आलोचना करना चाहता है या किसी को हीन करना चाहता है या किसी के नबी पैगंबर देवता की कोई मान हानि करना चाहता है। दास ये चाहता है कि हजरत मोहम्मद एक नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज, अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उस इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और यही गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि मेरा जो मंत्र है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम, कि मेरे सतर का, मेरी पूजा का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। इसका अंतिम सांस तक जो भक्ति करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा वो ब्रह्म से मिलने वाली परम गति प्राप्त होगी। और ब्रह्म से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, उनका भी जन्म मृत्यु होता है। फिर गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय की साधना बताई कि मेरी भक्ति करेगा मुझे ही प्राप्त होगा, ब्रह्मलोक में आ जाएगा, लेकिन जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, मोक्ष नहीं हो सकता। और जैसा कर्म करेगा वैसा फल भी मिलता रहेगा। लेकिन 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि किम तत् ब्रह्म, उसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 8वें अध्याय के 5 से 7 तक तो अपनी विधि बताता गीता ज्ञानदाता, और उसके विषय में इसने बता दिया जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, यहाँ शांति हो नहीं सकती, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। और युद्ध करना तो वहाँ शांति कहाँ? इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। मेरी शरण में रहेगा तो शांति नहीं हो सकती। या तो आपने दुख है भाग में तो दुख भी भोगने पड़ेंगे, और सुख है तो तेरे भाग का सुख भी मिलेगा। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि तत्वदर्शी संतों को पूछ, मैं नहीं जानता उसकी भक्ति विधि। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का संकेत किया है
कि उसके 3 मंत्र का जाप है। ओम तो सार्वजनिक कर दिया, वो तो उसका है ही, और तत् और सत वो सांकेतिक छोड़ दिए, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो दोनों कोड वर्ड जो हैं वो दास के पास है, वो कंप्लीट कोर्स है। तो उसकी भक्ति 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में बताया कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट कर दिया है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावृत्ति के अंदर है। तो उसने स्पष्ट कर दिया है कि उस पूर्ण परमात्मा की साधना से मैं परिचित नहीं हूँ और मेरी भक्ति करेगा तो ऐसे ही कष्ट भी होंगे, तेरे भाग में सुख है तो सुख भी होगा, तो ये दोनों मिलते रहेंगे। और परम शांति चाहिए तो तुझे सब पापों का नाश चाहिए तो परम अक्षर ब्रह्म की शरण में चला जा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो वो तत्वदर्शी संत ये दास रामपाल दास सतलोक आश्रम पर वाला जिला है, हिसार हरियाणा में, भारत के अंदर है। तो पुण्यात्माओं, दास की प्रार्थना है वो सत भक्ति इस दास के पास उपलब्ध है। आपको कभी दुख नहीं होगा, परमात्मा हरदम साथ रहेगा। वो अल्लाह अकबर की भक्ति उसने खुद आकर के यहाँ बताई है, वो ज्ञान इस दास के पास उपलब्ध है। उसको प्राप्त करो, अपना कल्याण करो। अतः सभी मुस्लिम समुदाय से प्रार्थना है कि कृपया करके बाखबर सच्चे रहनुमा खुदा के भेजे हुए नबी पैगंबर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अल्लाहू अकबर कबीर की सच्ची इबादत कर जन्नत में जाने का रास्ता इख्तियार करें। धन्यवाद। आइए अब उन अकीदतमंदों के तजुर्बात को जानते हैं जो बाखबर रामपाल जी महाराज से तालीम प्राप्त कर चुके हैं और उनके द्वारा बताए हकीकत के रास्ते पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत साहिब सर। क्या नाम है जी आपका? सोनम खान। कहाँ से हैं जी आप? एमपी मध्य प्रदेश, जिला मुरैना। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जो मुस्लिम धर्म में कुरान शरीफ पढ़ना, उर्दू पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजे रखना, ये सब साधना करती थी मैं। तो ऐसा क्या कारण बना कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली? सर, ये सब कुछ करने के बाद में भी मुझे कोई लाभ नहीं मिला। नमाज पढ़ती थी, रोजे रखती थी, दरगाहों पे भी जाना था, जाती थी, लेकिन कोई भी लाभ नहीं मिला। जहाँ भी दरगाह थी वहाँ जाते थे, जैसे अजमेर, कलियर शरीफ और बहुत दूर दूर तक कहीं भी दरगाह थी वहाँ पे भी जाते थे। सर, मेरी शादी के बाद मेरी एक बेटी हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई थी सर। डॉक्टर लोगों ने मना कर दिया था कि ये बचेगी नहीं। अच्छी प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया था, फिर भी वो बची नहीं, उस पर भूत बिहार का चक्कर हो गया था। फिर काफ़ी टाइम तक मेरे बच्चे नहीं हो रहे थे और फिर मेरे आदमी पे भी बहुत परेशानी थी। उन पे झूठे आरोप लगा दिए थे लड़ाई झगड़े में घर वालों ने, तो वो जेल चले गए थे। बहुत काफ़ी परेशानी थी सर। ये नमाज पमाज पढ़ के भी बहुत परेशानी थी, इतनी इबादत करने के बाद भी बहुत परेशानी थी। फिर मैंने संत रामपाल महाराज जी के बारे में सुना तो मैंने नाम दीक्षा ली। मैंने मन में बोला अगर संत रामपाल महाराज जी सच्चे हैं तो मेरे हस्बैंड को निकलवा दो। तो उसी रात को संत रामपाल महाराज जी ने रात को मेरे हस्बैंड को जेल से निकलवा दिया। फिर मैंने 1 महीने बाद संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा ली। फिर मैंने हस्बैंड को समझाया कि देखो कुरान शरीफ में लिखा है कि कबीर ही अल्लाह है, जो अपन मानते हैं। उनको मैंने समझाया, कुरान शरीफ हम दोनों ने पढ़ा, उनने भी समझा ज्ञान। फिर मैंने नाम दीक्षा ली। फिर कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड ने भी नाम दीक्षा ले रखी संत रामपाल महाराज जी से। फिर मेरे एक लड़का हुआ संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद। और रोज़ जो मन में सोचते हैं संत रामपाल महाराज जी से, जो भी मन में सोचते हैं वो पूरा हो जाता है। और भूत प्रेत की परेशानी थी वो भी सारी हट गई हैं। और मेरे हस्बैंड को काम भी नहीं मिलता था, आज वो अच्छे से काम कर रहे हैं उनसे जुड़ने के बाद में भी। और मेरी मम्मी पापा भी मेरी मम्मी अच्छी से रहती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। पहले वो भी यही इबादत करती थी जैसे हम कर रहे हैं, वो भी यही इबादत करती थी, फिर भी दुखी रहती थी, बहुत दुखी रहती थी सर। और हम भी दुखी रहते थे इतनी इबादत करने के बाद भी। अब संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं है, बहुत लाभ मिलते हैं, रोज़ के लाभ मिलते हैं सर। संत रामपाल महाराज जी से जुड़ने के बाद हमें घर में रोज़ ही लाभ मिलते हैं। मेरे हस्बैंड काम नहीं करते थे
उनको काम में मन ही नहीं लगता था। अब वो इतना काम करते हो, घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। पहले मुझसे लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, अब बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, जैसे कि आपने बताया कि आप मुस्लिम धर्म से हैं और फिर अपने धर्म के अनुसार अपनी इबादत करती थी। तो क्या जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई, आप हिंदू में कन्वर्ट हुई? सर, मैं संत रामपाल महाराज जी की शरण में आई हूँ, ना तो मैं हिंदू हो गई हूँ, मुझे तो एक अल्लाह की तलाश थी, और जो संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं, जो ज्ञान जो कुरान शरीफ में लिखा है वही बता रहे हैं, उसी को मैं कर रही हूँ। उसी से मुझे बहुत लाभ मिल रहे हैं। जो संत रामपाल महाराज जी बता रहे हैं, कुरान शरीफ में लिखा है 786 बार अल्लाह का नाम, कबीर का नाम, वो अपने कबीर हैं। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर मुस्लिम धर्म के समाज को, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं मुस्लिम समाज धर्म से यही कहना चाहूँगी कि कहीं भी रोज़े रखने से, कुरान शरीफ पढ़ने से और उर्दू पढ़ने से, रोज़े रखने से, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं जो मुस्लिम धर्म, उसमें भी कहीं भी लाभ नहीं है। संत रामपाल महाराज जी की शरण में आओ, अपना कल्याण कराओ। कुरान शरीफ में जो लिखा है, संत रामपाल महाराज जी बताते हैं, उसी को करने से लाभ मिलते हैं बहुत। जो इबादत में कुरान शरीफ में लिखा है उसी को बताते हैं संत रामपाल महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पे सत्संग आता है, उस पर एक पीली पट्टी आती है, उस पर नाम, वो नंबर लिखा रहता है, उस पर डायल करो, और आसपास भी केंद्र में खुले रहते हैं, वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल महाराज जी से। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।